ये कहानी है एक गरीब किसान की जो कि गांव के बाहर रहता है एक झोपड़े में। वहां पे गांव का मुखिया और बाकी लोग आ जाते हैं। मुखिया उसको कहता है, अरे ओ गरीब किसान, बात सुन मेरी। आज के बाद तो इस गांव में नहीं रह सकता, भाग जा यहाँ से। तो गरीब किसान उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो मुखिया को कहता है, अरे मुखिया जी, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये गांव भी तो मेरा है। तो बाकी वहां पे लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं, अरे ये गांव तुम्हारा नहीं है, यहाँ से चला जा, नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे तुझको इस गांव में से। जल्दी चला जा। तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है वो गरीब किसान और वो कहता है, अरे मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मेरी गलती क्या है, मुझको ये तो बताओ। मैं चला जाऊँगा ये गांव छोड़कर, मेरी गलती तो बताओ। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है, अरे तुमको सुनाई नहीं देता? मुखिया जी ने क्या कहा है, जाने को बोला है। जल्दी जाओ, नहीं तो तुमको हम धक्के मार के इस गांव से निकाल देंगे। तो बेचारा किसान बहुत ज़्यादा गरीब होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो कहता है, ठीक है, मैं इस गांव में से चला जाता हूँ, लेकिन भगवान तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। तुमने एक गरीब को इस गांव से निकाला है, मैं चला जाता हूँ। तो ये बात कहकर गांव के बाकी लोग चले जाते हैं और किसान अपना सामान उठाकर उस गांव में से चला जाता है। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। वो जैसे ही गांव से बाहर जाता है, रास्ते में एक जंगल होता है और जंगल में सामने एक चुड़ैल आ रही होती है। किसान उस चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चुड़ैल उड़कर उसके पास आ जाती है और हंसने लगती है। हा 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 हा। आज तो शिकार अपने आप जल कर आया इस जंगल में। मैं तुझको मार कर खा जाऊंगी यहीं पर। हा 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 हा। तो वो किसान पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो चुड़ैल को कहता है, अरे मारकर खा जाओ मुझको, वैसे भी ये दुनिया बहुत बेकार है, मुझको जीना ही नहीं है। अच्छा है तुम मारकर खा लो। और चुड़ैल उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है, अरे तुझको क्या हुआ? पहली बार ऐसा इंसान मिल रहा है जो कह रहा है मारकर खा लो। तो वो गरीब किसान उसको बताता है कि गांव वालों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया और उसको कहता है, मुझको गांव में से निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तो चुड़ैल उसको कहती है, अरे अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं तुमको कुछ शक्तियां दे देती हूँ जिससे तुम एक चुड़ैल बन जाओगी। तो गरीब किसान बोलता है, क्या सच में शक्तियों से मैं चुड़ैल बन जाऊंगी? तो जल्दी मुझको शक्तियां दे, मैं गांव वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं अपनी शक्तियों से तुमको चुड़ैल बना रही हूँ। हा 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 हा। तो चुड़ैल उसके ऊपर अपना जादू कर देती है और उस किसान को चुड़ैल बना देती है। किसान चुड़ैल बनकर कहता है, धन्यवाद। अब देखना मैं गांव वालों से कैसे अपना बदला लेती हूँ। हा 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 हा। तो दूसरी चुड़ैल उसको कहती है, थोड़ा ध्यान से, तुम्हारी शक्तियाँ कुछ दिन के लिए होंगी, तुमको किसी को चोट नहीं पहचानी, हाँ लेकिन तुम डरा सकती हो सभी को। तभी वो गरीब किसान चुड़ैल बनकर गांव की ओर चला जाता है। सबसे पहले वो मुखिया के घर की तरफ आगे बढ़ता है और रात बहुत ज़्यादा हो जाती है गांव में और कोई जाग भी नहीं रोता। तो वो बढ़ती रहती है मुखिया के घर की ओर। मुखिया घर में सो रहा होता है तो वो चुड़ैल उसके पास आ जाती है खंजर लेकर और उसको बोलती है, अरे ओ मुखिया, खड़ा हो, कैसे आराम से सो रहा है। हा 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 हा। तो मुखिया उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है
वो देखता है आगे कोई चुड़ैल खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, अरे! मैंने क्या किया? मेरे घर क्यों आई? तो चुड़ैल कहती है, हाँ, मैं तुझको मार डालूँगी। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है, ये गाँव और ये घर छोड़कर अभी यहीं से भाग जा। जल्दी, तेरे पास थोड़ा टाइम है। तो मुखिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो घर के बाहर चला जाता है। तभी वो चुड़ैल अकेली वहाँ पे होती है और कहती है, हा 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 हा, गाँव के मुखिया को तो अच्छा सबक सिखा दिया। अब इसको पता चलेगा घर छोड़ना कैसा होता है। तो मुखिया भागते भागते अपने पड़ोसी के पास जाता है और पड़ोसी को कहता है, अरे मुझको बचाओ, मेरे घर पे एक चुड़ैल आ गई है, वो मेरे पीछे पड़ी है, कुछ करो। तो उसका पड़ोसी कहता है, अरे क्या हुआ तुमको? कोई सपना आया होगा, चुड़ैल कहाँ होती है, ये तो तुमको ऐसा लगता है। तो मुखिया कहता है, अरे आज की रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकने वाला हूँ, मुझको डर लग रहा है, वो चुड़ैल कहीं मेरे को मार ना दे। ये कहकर वो अपने पड़ोसी के घर की ओर बढ़ता रहता है। उसका पड़ोसी भी कहता है, कोई बात नहीं, आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ। अगले दिन हम देखते हैं वही चुड़ैल खंजर लेकर गांव में आ जाती है। एक लड़की अपने घर के बाहर बैठी होती है। वो चुड़ैल को देख के डर जाती है। चुड़ैल उसको कहती है, हा 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 हा, इस खंजर से मैं तुमको मार डालूंगी। अगर अपनी जान प्यारी है, ये घर और गांव छोड़ दो। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुड़ैल को कहती है, अरे मैंने क्या किया? तो चुड़ैल उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और उसको कहती है, भाग जा यहाँ से जल्दी, नहीं तो मार डालूंगी। तो लड़की कहती है, मैं तो भाग रही हूँ, किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। ये कह के लड़की वहाँ से भाग जाती है और चुड़ैल अब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। हा 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 हा, एक और को भगा दिया यहाँ गांव से। अभी सब इस गांव में से चले जाएंगे धीरे धीरे। अब देखना सबको किस गांव में से कैसे भगाती हूँ डरा कर। तो अगले दिन सभी गांव वाले गांव के बाहर इकट्ठा हो रहे होते हैं और गांव में से बाहर जाने की बातें करते होते हैं। वहां पे सभी कह रहे होते हैं, अरे इस गांव में से हमको जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। जल्दी निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे मुखिया खड़ा होता है और गांव के बाकी लोग भी खड़े होते हैं। बाकी लोग मुखिया को कहते हैं, अरे मुखिया जी जल्दी यहाँ से चलिए, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको यहीं पर मार देगी। जल्दी हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात कहकर गांव के सभी लोग उस गांव में से चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में एक जंगल आता है। वो वहां पहुंचते ही हैं कि उड़ने वाली चुड़ैल वहां पे आ जाती है। दूसरी चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो चुड़ैल उनको कहती है, हा 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 हा, आज तो तीन तीन शिकार, सबको मारकर खाऊंगी। तो मुखिया कहता है, अरे हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, गांव में एक चुड़ैल आई है, उससे डरकर हम यहाँ पर आए और यहाँ पे तुम। तो वो चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, उस चुड़ैल को मैंने ही भेजा था तुम सबको सबक सिखाने के लिए। वो एक चुड़ैल नहीं है, वो तुम सबको सबक सिखाना था। तो वहाँ पे लड़की होती है, वो कहती है, अरे हमने क्या किया था? हमारे गांव में चुड़ैल को क्यों भेजा? हमने क्या गलती की थी? बताओ जरा हमको, जल्दी से बता दो। तो चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, याद करो, तुमने किसको गांव में से बाहर निकाला था, तुम्हारी वही गलती थी। मैं अभी उसको यहाँ पे भेज रही हूँ, फिर देख लेना। तो गांव का एक लड़का उसको बोलता है, अरे हमने तो कुछ नहीं किया, ये गलती की सज़ा हमको क्यों मिल रही है? तो वो चुड़ैल उस सभी को कहती है, तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं उस चुड़ैल को भेजती हूँ, तुमको पता चल जाएगा कि तुमने गलती क्या की है। तो गांव का मुखिया बोलता है, ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं
उसको जल्दी बेच दो, हम बहुत चिंता में हैं। ये बात कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है दूसरी चुड़ैल को बुलाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे दूसरी चुड़ैल आ जाती है जो गांव में आई हुई थी। वो उन सबको कहती है, मैं तुम सबको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, बस तुम सबको सबक सिखाना चाहती थी। और मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं कोई और हूँ। तो गांव का मुखिया कहता है, कौन हो तुम? जल्दी हमारे सामने आओ, कौन हो? तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में वहाँ पे आ जाती है। देखो कौन हूँ मैं, मेरी और अच्छी से नज़र डालो और देखो। तो तभी वो एक गरीब किसान बन जाती है चुड़ैल। उसको देख के गाँव वाले हैरान हो जाते हैं और उसको कहते हैं। तो किसान बोलता है, देखा, ये थी तुम्हारी गलती। तुम लोगों ने मेरा घर और मेरा गांव मुझसे दूर कर दिया। अब तुमको पता चला कि घर और गांव छोड़ने से कैसा होता है। तो गांव के मुखिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसको कहता है, अरे किसान, मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो वहाँ पे लड़की खड़ी होती है, वो भी बोलती है, हाँ हाँ, हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो हमें, क्षमा कर दो, हमसे ये दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जो किसान होता है, गरीब होता है, वो बोलता है, कोई बात नहीं, मेरा दिल भी अच्छा है, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। अब तुम सब लोग गांव की ओर जाओ और अपने अपने घर में रह सकते हो। अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तो गांव का एक लड़का वहाँ पे होता है, वो उसको कहता है, अरे तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, हमने गलती की थी लेकिन तुमने हमको माफ़ कर दिया, धन्यवाद। तो किसान कहता है, चलो अब हम सब लोग गांव की तरफ चलते हैं और आगे से मिलजुल कर रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी तुम लोगों को और मुझको भी। ये बात कहकर सभी के सभी गांव की ओर चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।